अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा के मुतालिक। उससे पहले नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि तबलीगी जमात के मुतालिक तमाम वीडियोस, तमाम ख़बरें आप हज़रात तक जल्द और आसानी से पहुँच सकें। जी हाँ नाज़रीन, शायर इस्लाम को आम करने के मकसद से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर साल मुनाकिद होने वाला आलमी तबलीगी इज्तिमा इस मरतबा नवंबर के महीने में मुनाकिद किया जाएगा। ये 4 रोज़ा इज्तिमा 29 नवंबर 2024 से शुरू होगा। इस सिलसिले में 2 दिसंबर को ख़ास दुआ का एहतमाम किया जाएगा। तवक्को है कि इस बार तकरीबन 12 लाख लोगों के पहुंचने की तवक्को और उम्मीद की जाती है। इससे पहले ये आलमी तबलीगी इज्तिमा मुनाकिद हुआ तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि उसमें दुनिया भर से लोग शिरकत किए। काफ़ी ममालिक से तबलीगी जमात की इसमें जमातें भी शिरकत की और लोगों ने भी शिरकत की। उस वक्त में लोगों के पहुंचने की जो उम्मीद 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने शिरकत की थी। मुल्क भर से अल्लाह की राह में निकलने वाली जमातें दिल्ली मरकज़ पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है कि उनका एक इंतज़ाम ऐसा बनाया जाएगा कि उनका रास्ता तय करते हुए अगले महीने को ये सारी जमातें भोपाल पहुंच जाएंगी, यानी नवंबर के महीने में भोपाल पहुंच जाएंगी। फिर वहां पर रुक करके अच्छी तरीके से काम करेंगी। फिर ये आलमी तबलीगी इज्तिमा में वो जमातें शिरकत करेंगी। उसके बाद में ही वो अपना अगला सफ़र तय करेंगी। तकरीबन 150 एकड़ ज़मीन पर मुनाकिद होने वाला आलमी तबलीगी इज्तिमा है। ये तबलीगी इज्तिमा इरखेड़ी घासीपुरा में जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ज़मीन को हमवार करने और फसलों की कटाई के बाद यहाँ बिजली, पानी और सड़कों का भी इंतज़ाम बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इस 4 रोज़ा मजहबी इज्तिमा में मुल्क भर से मुमताज़ उलमाए किराम शिरकत करते हैं। पहले दिन सुबह फजर की नमाज बाद से यहाँ उलमाए किराम के खिताबात, बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद दोपहर और शाम को भी बयानात का सिलसिला जारी रहेगा। उसके दौरान यहाँ पर नमाज़ों के वक्त मुकर्रर कर दिए जाएंगे और उसी वक्त में नमाज़ें भी अदा की जाएंगी। एक साथ में लाखों बल्कि मिलियन के एतबार से लोग एक साथ सजदा करेंगे। नाज़रीन, वो क्या खुशगवार मौका और वक्त होगा कि एक साथ में इतने लोग बैठ करके नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और खुसूसी दुआओं का एहतमाम करेंगे। इस 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा के आखिरी दिन दुआ का ख़ास एहतमाम होगा, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शिरकत करने आते हैं। हर साल तबलीगी इज्तिमा के आखिरी दिन जब दुआ होती है तो दुआ में शिरकत करने के लिए काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। उसके अलावा इज्तिमा के दौरान सादगी के साथ होने वाले निकाह भी ख़ास होते हैं। यानी इस तबलीगी इज्तिमा में एक मजलिस ऐसी लगेगी कि जिस मजलिस में सिर्फ निकाह ही पढ़ाई जाएंगे। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस तबलीगी इज्तिमा में एक नशिस्त उलमाए कराम की रहेगी, जिसमें खुसूसी नशिस्त होगी, जिसमें सिर्फ उलमाए कराम ही शिरकत करेंगे। इस तबलीगी इज्तिमा के इख्तिताम में जमात की एक बड़ी तादाद न सिर्फ मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों बल्कि कई ममालिक को भी जाएंगी, जो वहाँ पर जा कर के दीन का खूब काम करेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। और जो लोग मस्जिदों से दूर हैं, दीन से दूर हैं, इन लोगों की पूरी कोशिश ये होगी कि उन लोगों को दीनदार बनाएं और उनको नमाजी बनाने की फ़िक्र और कोशिश होगी। वाज़ेह रहे कि भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा की बुनियाद 1947 में रखी गई थी। इब्तदाई कुछ सालों तक इज्तिमा भोपाल और आसपास अज़ला की जमातें सिर्फ शामिल होती थी, मगर रफ्ता रफ्ता इज्तिमा की अहमियत और अफादियत में इजाफ़ा हुआ और 1 दिहाई से कम अरसे में इज्तिमा ने मुल्क भर में शोहरत हासिल कर ली। आज ये जो भोपाल का आलमी तबलीगी इज्तिमा है, ये सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान ही में नहीं मशहूर है, बल्कि कई मुल्कों में इसका चर्चा होता है और इसकी बड़ी मकबूलियत है कि भाई भोपाल में एक बहुत बड़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है। और एक उसके साथ साथ नाज़रीन, हम आपको बता दें कि 70 साल के अरसे में इज्तिमा ने आलमी शोहरत इख्तियार कर ली है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब से इज्तिमा शुरू हुआ है, सिर्फ कोविड के साल को छोड़ करके हर साल मुस्तकिल तौर पर यह आलमी तबलीगी इज्तिमा मुनाकिद होता हुआ। इज्तिमा के इनेकाद का मकसद अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना है, दुनिया में अमन कायम करना है,
आलमी तबलीगी इज्तिमा की इब्तिदाई एक मस्जिद में हुआ था। फिर इज्तिमा को वहाँ से मुंतकिल करके एक दूसरी बड़ी मस्जिद के अंदर में किया गया। जब इज्तिमा की जमातों की तादाद में इजाफ़ा होने लगा तो इज्तिमा को भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताज मसाजिद में मुनाकिद किया गया। और जब ताजुल मसाजिद ने इज्तिमा में आने वाले फ़र्जंदान तौहीद के सामने अपनी तंगदामनी की शिकायत की, यानी कम पड़ गई जगह, तो आलमी तबलीगी इज्तिमा को 2002 में ताजुल मसाजिद से इरखेड़ी में मुंतकिल कर दिया गया है। इन साल भी आलमी तबलीगी इज्तिमा का इनेकाद जो है घासीपुरा इरखेड़ी में मुनाकिद होगा। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस तबलीगी इज्तिमा में अभी एक खबर ये खुल करके सामने आ रही है कि यहाँ पर पॉलीथीन जो कवर वगैरह हैं, इन तबलीगी इज्तिमा में कवर के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी खबर खुल करके सामने आ रही है कि गुटखे और बीड़ी सिगरेट के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि ये बीड़ी पीने की वजह से बाज़ मरतबा बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। वो इस तरीके से नुकसान होता है कि लोग बीड़ी पीते हैं, सर्दी का मौसम रहता है, लोग बीड़ी पीते हैं और फिर उसी में कालीन में या घास में डाल देते हैं। वो जलते जलते कई कालीनों को लपेट में ले लेता है, उसके ज़रिए से इज्तिमा का बड़ा नुकसान होता है। तो जो हज़रात वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप इसका एहतमाम करें कि बीड़ी सिगरेट वगैरह की कोशिश करें, क्योंकि इसके ज़रिए से लोगों को नुकसान होता है। नाज़रीन, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।